नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 10वें भाव का अध्ययन करना होता है और देखना होता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करने से लाभ होगा, कौन से प्रोफेशन में जाने से लाभ होगा, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलेगी, तो ये सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का अध्ययन करना होता है। 10वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश कुंडली को देखा जाता है और दशमांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो आइए कुछ नियम बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव का स्वामी बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो और यही मंगल दशमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मंगल से लगते व्यापार करने से विशेष लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम से बहुत लाभ होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, बंगलो बनाना, रो हाउस बनाना, रोड बनाना, चौल बनाना, ये सारे कामों से सफलता प्राप्त होती है। मंगल नव निर्माण का कारक है, जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कंपनियां, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हेडफोन बनाने वाली कंपनियां, ये सभी मंगल के अंतर्गत आती है। दूसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव का स्वामी बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो या फिर बलवान मंगल की पूर्ण चौथी, सातवीं या फिर 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती हो तो मंगल से लगते व्यापार करने से विशेष लाभ होता है। जैसे कि केमिकल बनाने वाली कंपनी, एसिड बनाने वाली कंपनी, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल स्टोर, ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, ऑक्सीमीटर, डायबिटीज चेक करने का मशीन, ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन, ये सारे मशीन से लगते कामकाज मंगल के अंतर्गत आते हैं। दशमांश कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव का स्वामी बनकर राशि वर्गोत्तमी होकर बैठा हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं, या फिर बलवान मंगल की पूर्ण चौथी, सातवीं या 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती हो तो मंगल से लगते व्यापार करने से विशेष लाभ होता है। जैसे कि खेती में इस्तेमाल होने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीन बनाना या फिर बेचना, स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले साधन जैसे कि क्रिकेट का बैट, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बैट, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, खेल कूद से लगते सारे साधन मंगल के अंतर्गत आते हैं। दशमांश कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव का स्वामी बनकर बैठा हो और 10वां भाव शुभ कर्तरी योग में बैठा हो और दशम स्थान का मालिक मंगल वो भी शुभ कर्तरी योग में आता हो और उसके ऊपर कुंडली के कारक ग्रहों की पूर्ण शुभ दृष्टि पड़ती हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को मंगल से लगते व्यापार करने से विशेष लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, सिक्योरिटी गार्ड, होम गार्ड, Z+, Z3 सिक्योरिटी के गार्ड, बॉडी गार्ड, बाउंसर, ये सारी नौकरियां मंगल के अंतर्गत आती है। दशमांश कुंडली के अंदर मंगल, फिर से बोलता हूं, दशमांश कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव में दिग्बली होकर बैठा हो और कुंडली के लग्नेश की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो या फिर भाग्येश की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मंगल से लगते व्यापार करने से विशेष लाभ होता है। जैसे कि विद्युत से चलने वाले साधन, अग्नि से संबंधित कार्य, इंजीनियरिंग क्षेत्र, बेकरी प्रोडक्ट्स,
होटल, फरसाण का कारखाना, गरम मसाला जैसे कि मिर्ची, मरी, तेज पत्ता, लविंग, तज, ये सारे व्यापार मंगल के अंतर्गत आते हैं। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे। दशमांश कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव का स्वामी बनकर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, या फिर मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, या फिर मंगल दसम भाव का स्वामी बनकर छठवें, आठवें, 12वें त्रिक स्थानों के अंदर कमजोर होता हो, पीड़ित होता हो, षडबल में बलहीन हो, मंगल शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे लोगों को मंगल से लगते व्यापार करने में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है। उसमें भी दशमांश कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव का स्वामी होकर नीच राशि में निर्बल होकर, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, या फिर दसम भाव के अंदर ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चांडाल योग, श्रापित योग, विष योग जैसे अशुभ योग बनते हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ऐसे लोगों को मंगल से लगते व्यापार करने में बहुत सारी नुकसानी का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति कर्जदार भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपनी कुंडली किसी अच्छे ब्राह्मण को दिखाने के बाद ही व्यापार करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के व्यापार करने से कैसे लाभ होता है। तो इधर देखिए, कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल देता हूं मेष लग्न का। तो आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मंगल उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और मंगल यहाँ पे दिग्बली भी हो रहा है, और ये मंगल कुल दीपक योग भी बना रहा है। तो ऐसे लोगों को मंगल से लगता व्यापार करने से बहुत बहुत ज्यादा लाभ होता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, हम कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 7वें भाव के अंदर उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और ये मंगल चौथी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रोचक योग भी बना रहा है, और कुल दीपक योग भी बना रहा है, और दिग्बली भी हो रहा है। तो ऐसे लोगों को भी मंगल से लगते व्यापार करने से विशेष लाभ होता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर 7वें भाव में मंगल स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और यह मंगल चौथी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। तो भी ऐसे लोगों को मंगल से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मकर लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और यह मंगल 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। तो ऐसे लोगों को भी मंगल से लगते व्यापार करने से विशेष लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर मंगल कमजोर हो, पीड़ित हो, तो क्या उपाय करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो दशमांश कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव का स्वामी होकर बैठा हो, लेकिन पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर जन्म कुंडली के अंदर मंगल अस्त का हो, या फिर मंगल बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, मृत अवस्था में हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, पहला उपाय, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। उसके बाद महालक्ष्मी, दुर्गा, काली, चंडिका, भैरव या फिर श्री गणेश, ये सारे भगवानों की आप पूजा आराधना कर सकते हो। मंगल अगर कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो और वो केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषकार की सलाह लेके मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हो। अगर कुंडली के अंदर मंगल मारक ग्रह बनकर बैठा हो, तो फिर रत्न धारण नहीं करना चाहिए और मंगल से लगती सारी चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि मंगल की चीजें कौन सी है, तो गुड़, लाल वस्त्र, गेहूं, लाल मिठाई, लाल फल, ये सब चीजों का आप दान करके मंगल के अशुभ प्रभाव को आप शांत कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।